प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में अगर इन्वेस्टमेंट की तैयारी है, वो भी टैक्स प्लानिंग के लिए, बिकॉज ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। पीएफ एक अच्छा ऑप्शन जरूर है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको वो बेस्ट ऑप्शन आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और हम इस वीडियो में एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे कि पीएफ और जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या सही रहेगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आखिर तक बने रहिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो का उनको भी फायदा होने वाला है। वेल, यूर ऑन द स्क्रीन नाउ। और जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ, पीपीएफ के अलावा जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड। तो इसमें देख लेते हैं कि पहले दोनों के फीचर्स देख लेते हैं कि दोनों के फीचर्स क्या क्या है। एंड मेरे हिसाब से कंपैरिजन में करें तो हम आगे कैलकुलेशन भी करेंगे कि अगर 20 साल तक इन्वेस्टमेंट चलती है पीपीएफ और ईएलएसएस और दोनों में हम 1.5 लाख रुपए डालते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा आपको ज्यादा रिटर्न देगा। तो पहला एस्पेक्ट देख लेते हैं। पहला एस्पेक्ट नेचर। तो पहला जो है पीपीएफ, इट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट बैक्ड है, फिक्स्ड इनकम स्कीम है, राइट। तो गवर्नमेंट हर साल इसका रिटर्न्स डिक्लेयर करती है। अभी जो करंट रिटर्न चल रहा है वो 7.1% चल रहा है और 7 से 8% के बीच में ये घूमता रहता है, राइट। कभी 7.5% कर देगी, कभी 8% कर देगी। तो गवर्नमेंट ये फिक्स्ड इनकम स्कीम की तरह चलाती है। ईएलएसएस एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है विद टैक्स सेविंग बेनिफिट्स है। लॉक इन पीरियड क्या है? लॉक इन पीरियड जो पीपीएफ में है वो 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है, विच इज अ ह्यूज लॉक इन पीरियड। तो उस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक ऑब्लिगेशन लगती है कि आपको 15 ईयर्स रुकना पड़ेगा पूरे पैसे विड्रॉ करने के लिए। पार्शियल विड्रॉल अलाउड है 7 ईयर्स के बाद, और 3 साल बाद शायद इसमें लोन का भी आप प्रोविजन है कि आप लोन ले सकते हैं इसके ऊपर। ईएलएसएस जो है वो 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है, ओनली 3 ईयर्स के बाद आप इससे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट अमंग टैक्स सेविंग ऑप्शंस। सो एटीसी के तहत जो भी और टैक्स सेविंग ऑप्शंस आते हैं उसमें सबसे शॉर्टेस्ट है ईएलएसएस का। रिटर्न्स की मैं बात करूं तो 7 to 8% का आपका पीपीएफ में फिक्स रहता है। रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है। जो ईएलएसएस का रिटर्न है, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, लॉन्ग टर्म में इसने 15% के अराउंड रिटर्न दिए हैं हिस्टोरिकली। सो 12 to 15% हम मान के चल सकते हैं कि सेफली ये रिटर्न दे देगा, बट गारंटी नहीं है बिकॉज ये मार्केट लिंक्ड है। मार्केट में अगर किसी ईयर डंप आया तो ये नेगेटिव रिटर्न देगा, बट ओवरऑल ओवर द ईयर्स लॉन्ग टर्म में इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए। पिछला अगर हिस्टोरिकल डेटा हम देखें, कुछ फंड ने 20% भी दिए, कुछ फंड ने 12% दिए, कुछ फंड्स ने 10% दिए, कुछ फंड्स ने 15% के आसपास भी दिए। तो एवरेज अगर रिटर्न निकाले तो 15% के आसपास बन रहा है। रिस्क अगर मैं बोलूं, पीपीएफ में कोई रिस्क नहीं है बिकॉज ये गवर्नमेंट बैक्ड है। ईएलएसएस अगेन इट इज स्टॉक मार्केट लिंक्ड, तो यहाँ पे मार्केट का एक्सपोजर आ जाता है, थोड़ा यहाँ पे रिस्क बन जाता है। टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो ये है, मतलब इन्वेस्टमेंट पे भी आपका कोई टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट पे आपका कोई टैक्स नहीं है, मेच्योरिटी पे भी जो पैसा मिलेगा वो पूरा टैक्स फ्री है। बट ईएलएसएस में क्या होता है? ईएलएस में आपको टैक्स देना पड़ता है। 1 लाख के ऊपर जो भी आपका बनेगा आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपने 10 लाख रुपए कमाया तो आप 9 लाख रुपए पे टैक्स देंगे, 1 लाख रुपए आपका एग्जेम्पशन हो जाएगा। टैक्स कैसे है? ये एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है इसमें, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे अराउंड 1 लाख रुपए के ऊपर जितना भी होगा उसके ऊपर 10% का टैक्स लग जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेनिफिट अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट कितना आप कर सकते हैं, वैसे हमें 1.5 लाख रुपए की बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे पीपीएफ में अलाउड है। आप 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक एनुअली कर सकते हैं। ईएलएसएस में भी 1.5 लाख रुपए के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका टैक्स एग्जेम्पशन होगा वहां पे आपका 1.5 लाख का होगा। तो आज हम टैक्स एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं। 1.5 लाख रुपए अगर एग्जेम्पशन लेना है तो उसकी बात करें तो हम 1.5 लाख अज्यूम करके चलेंगे आगे कैलकुलेशन में भी। लिक्विडिटी हाईली लिक्विड होता है पीपीएफ, गवर्नमेंट बैक्ड है। पार्शियल विड्रॉल्स आफ्टर 7 ईयर्स आर अलाउड। ईएलएसएस 3 साल बाद आप कितना भी निकाल सकते हैं, हाईली लिक्विड होता है ये। सूटेबल फॉर पीपीएफ किसके लिए सूटेबल होता है? रिस्क एवर्स इंडिविजुअल सीकिंग सेफ रिटर्न्स, जो थोड़ा कंजर्वेटिव होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए पीपीएफ सूटेबल रहता है। लेकिन अगर आप यंग हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ईएलएसएस। इन्वेस्टर्स विलिंग टू टेक रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स, यंग एज पे आप डेफिनेटली हायर रिटर्न्स के लिए रिस्क ले सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ, जो अगला स्लाइड है, अगला स्लाइड पे क्या है, हमने कैलकुलेशन करके रखा है कि अगर आप 20 साल तक 1.5 लाख रुपए पर ईयर इन्वेस्ट करते तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। एनुअल इन्वेस्टमेंट में 1.5 लाख रुपए लिए दोनों में, पीपीएफ में भी ईएलएसएस में भी। जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो हमने 20 ईयर्स लिया हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। नाउ अज्यूम रिटर्न यहाँ पे 7.5% लिया है मैंने पीपीएफ का, बिकॉज 7 to 8% का एनुअली है, और ईएलएसएस का मैंने 12% लिया है, जबकि 15% तक इसने रिटर्न दिया है। बट हम कंजर्वेटिव होकर चल रहे हैं कि 12% तक ये अगर रिटर्न देगा ये ओवर द लॉन्ग टर्म 20 साल में, तो हमारा क्या होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने दोनों में 30 लाख रुपए की हुई है। 1.5 लाख रुपए अगर 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। एनी गेसेस की कितना अमाउंट बनेगा यहाँ पे? चलो, सो प्री टैक्स अमाउंट जो बन रहा है पीपीएफ में 69,82,880, बहुत अच्छा अमाउंट बना है। बट अगर यहीं आप ईएलएसएस में देखेंगे तो
बिकॉज यहाँ पे रिटर्न ज्यादा है तो 1,14,04,761 रुपीज बना है, विच इज अबाउट 63% मोर देन व्हाट यू हैव अर्न्ड इन पीपीएफ। 63% मोर, सो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपका बना है पीपीएफ में, पीपीएफ के कंपैरिजन में, ईएलएसएस में। सो टैक्स ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पे? पीपीएफ में आपको 0 टैक्स लगेगा, कोई टैक्स नहीं है, बट ईएलएसएस में आपको 10% टैक्स लगेगा ओवर एंड अबव व्हाट यू हैव अर्न्ड 1 लाख रुपीज से ऊपर का, राइट? एलटीसीजी एप्लीकेबल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो यहाँ पे टैक्स पेड क्या है? पीपीएफ में 0 टैक्स है अभी भी, ईएलएसएस में 8,30,476 रुपए मोटा टैक्स आपने दिया है, राइट? मोटा टैक्स यहाँ पे दिया है, लेकिन फिर भी आप मैच्योरिटी अमाउंट देखोगे तो ईएलएसएस में 1,05,74,285 रुपीज बन रहा है, विच इज अ ह्यूज गैप, मतलब मोर देन 50% आपको यहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है ईएलएसएस में। तो मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क ले सकते हैं थोड़ा, तो ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल बनता है। अगर पूरा नहीं तो कुछ पार्ट आप ईएलएसएस में जरूर डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ईएलएसएस इज अ बेटर ऑप्शन अगर मैं पीपीएफ से कंपेयर करूं। हाँ, रिस्क थोड़ा ज्यादा है, रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप पीपीएफ में बने रहिए, बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, तो आप ईएलएसएस में भी इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई कर सकते हैं। जो कुछ 5 मुझे लगता है फंड, मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च के हिसाब से, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च खुद कीजिएगा। तो 5 जो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड कौन कौन से अच्छे, उनका लिंक मैं, उनका बेसिकली नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें डाल दूंगा, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है, पीपीएफ है, ईएलएसएस है, या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे भी वीडियो बनाऊं तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा, राइट? एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी ये फायदा होने वाला है ये वीडियो देख के। अपने रिस्क के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था, बट अपनी रिस्क के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और कंपैरिजन एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने आपको बताया। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम।